जैसे कभी महाराज जी युद्ध आदि का संयोग होता है जिसमें किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, फिर महाराज जी पारिवारिक जन बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो महाराज जी उन परिस्थिति में कैसे? नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि सैनिक हैं, कहीं भी तैनात कर दिए जाएं, कभी भी पधार सकते हैं। तो अगर समझाना तो मोह ये समझेगा नहीं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, ये व्यर्थ जाता है। पर वास्तविक बात यह है कि उस समय सोचना चाहिए कि जितनी आयु है उतना ही पुरुष जीवित रहता है। अगर मेरे संबंधी की आयु पूरी है तो कोई मार नहीं सकता। अगर आयु खत्म हो चुकी तो हम तिजोरी में बंद कर लें, घर में लाके तो भी मर जाएगा वो। दूसरी बात, वो वीर गति को प्राप्त हो रहा है जो प्रशंसनीय है। और तो संबंधी नहीं, वो तो बॉर्डर में देश रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए है। तो हमारी चौड़ी छाती होगी जिस समय ये होगा कि वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो हमारी चौड़ी छाती होगी कि राष्ट्र के लिए उन्होंने जान गंवाई। यहाँ तो जान ऐसे ही चली जा रही। तो मृत्यु तो निश्चित समय है, अगर वो युद्ध में उन्हीं की होगी जिनकी होनी है, अन्यथा नहीं होगी। पर जिसका प्रमाण वो 16 गोलियां लगी, हाँ उसके 16 बाद देख लो, जाके हाँ 16 गोलियां लगी थी। योगेंद्र, हाँ बिल्कुल। ये गोली तो महाराज जी ऐसी लगी कि एक सिक्का था 5 रुपए का या कोई सिक्का था, उसके ऊपर लग के डेवट हो गई। उसी जगह पे सिक्का था और वहीं लगनी थी। हाँ, उनकी आयु बची थी ना, इसलिए वो अब भी है। अगर 16 गोली क्या चीज है, एक में काम हो जाता है, एक में ढेर हो जाता है आदमी। पर वो धन्य है, हम इसीलिए भारत के सैनिकों का स्वागत करते हैं। धन्य है जो अपने प्राणों को हमारे राष्ट्र पर बलिहार करते हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और समस्त भारतीयों को चाहिए कि भारतीय सेना का उत्साह वर्धन करें और उनको नमस्कार करें, क्योंकि बहुत बड़ी वीरता। इसलिए हम भारत सैनिकों को प्रणाम करते हैं कि वो अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं।